नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जैन एडवोकेट टैक्स इंस्ट्रूमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक नए टॉपिक की वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि पिछली 3 वीडियो जो जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल से रिलेटेड थी, उनके टॉपिक थे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें आपको ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कैसे करनी है, और थर्ड कि आपको प्री डिपॉजिट कैसे करना है, उसकी पेमेंट किस तरह होगी। पर अब मैं आपको एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। जो भी आपने अपील ट्रिब्यूनल में फाइल की है, आपने ध्यान दिया हो तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट आई है वो एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट है। कंफर्म एक्नॉलेजमेंट आती है आफ्टर स्क्रूटनी। जब हम जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल के पोर्टल पे लॉगिन में जाते हैं और अपील का स्टेटस देखते हैं तो वहां पे वो दिखाता है स्क्रूटनी पेंडिंग या अंडर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या है? इसमें स्क्रूटनी ये है कि जो आपने अपील फाइल की है उसके साथ जो एनक्लोजर्स अटैच किए हैं, लाइक एफिडेविट, ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और ओरिजिनल ऑर्डर या अदर डॉक्यूमेंट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आपके अपील से रिलेटेड, उसको जो ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट है वो चेक करता है कि वो सभी ऑर्डर में है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अपील है या नहीं। यदि वो नहीं होते हैं, उसमें कुछ भी कमी होती है, तो आपको एक नोटिस दिया जाता है। जो नोटिस इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है डिफेक्ट लिस्ट। ये डिफेक्ट लिस्ट का नोटिस है। अभी मेरी एक अपील में आया है। मेरी अपील में ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट रही थी, इसलिए कुछ बेसिक चीज का आया है। आप ये देखिए, यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का मेन सब्जेक्ट है कि जब एक डिफेक्ट लिस्ट नोटिस हमें आता है तो वेयर एंड हाउ टू फाइल द रिप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर नोटिस, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द नोटिस एंड इट इज क्लियरली मेंशन इन दैट व्हाट आर द डिफेक्ट इन आवर फाइल्ड अपील, बट वेयर टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एनी अदर में एक जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी इसमें अटैच की थी उस पर कोर्ट फीस लगाई हुई थी, बट इनका कहना है कि आपकी जो है दैट शैल बी नोटराइज्ड, तो मैं अब उसे नोटराइज करके अपलोड कर दूंगा। फर्दर इन्होंने कहा कॉपी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रिफ्लेक्टिंग द डेबिट एंट्री ऑफ द प्री डिपॉजिट शैल बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, कि जो हमने प्री डिपॉजिट किया है इस अपील के लिए एडिशनल 10%, उसकी इनको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए है कैश लेजर की। तो मैंने पर्टिकुलर जो मैंने फर्स्ट लेवल अपील पे अपना 10% डिपॉजिट किया था उस हिस्से की, उस पोर्शन की, और फर्दर जो अब मैंने एडिशनल 10% किया, दोनों की सर्टिफाइड कॉपी करवा के इसमें अपलोड कर रहा हूं। फर्दर आया APL 05 शैल बी डिजिटली साइंड। जो अभी APL 05 जो ट्रिब्यूनल अपील का फॉर्म है, जो फाइनल वेरिफिकेशन फॉर्म है, दैट मस्ट बी डिजिटली साइन। तो वो हमने अब डिजिटल साइन उस पर लगा दिया है, अब हम उसको अपलोड कर देंगे। फर्दर इन्होंने कहा डिटेल्ड SCN शैल बी अपलोडेड। तो जो SCN है आपका शो कॉज नोटिस, जो शुरू में आया था सबसे पहले आपकी फर्स्ट लेवल अपील से पहले, वो शो कॉज नोटिस जिसके अगेंस्ट आप लेवल 1 अपील में गए थे, उसको यहाँ पे डिटेल्ड वाला जो एक आया है सभी केसेस में 20 पेजेस, 50 पेजेस, 100 पेजेस का, वो डिटेल्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें मैंने जो मेरे एसएससी थे उनसे उसको साइंड करवा दिया है, तो इससे वो सर्टिफाइड हो जाता है। तो बेटर है आप साइंड कॉपी ही अपलोड करें। 5th एंड लास्ट आया डिटेल्ड OIO शैल बी अपलोडेड। तो डिटेल्ड OIO जो ओरिजिनल ऑर्डर इन ओरिजिनल, जो हमें शो कॉज आया, शो कॉज के अगेंस्ट हमने जो भी रिप्लाई दिया या नहीं दिया, उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर हुआ था वो ओरिजिनल ऑर्डर यहाँ पे अपलोड करना है। इसको भी सिग्नेचर करवा दीजिएगा क्लाइंट से, और फिर ये आपको विद इन जो टाइम लिमिट है एज पर रूल, उसमें आपको इसका रिप्लाई सबमिट करना है। तो वो अब हम देखते हैं कहां पे होगा सबमिट।
मुझे बड़ी मुश्किल से मिल पाया ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्डेंट कॉर्नर था। मुझे लगा शायद अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट में होगा, बट ये लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है। रीफाइलिंग में नहीं, इसमें भी नहीं है। तो ब्रीफ एंड शॉर्ट में आपको बताता हूँ, सीधा हमें अपीलेंट कॉर्नर पे आना है और रीफाइलिंग पे आना है। जब हम रीफाइलिंग पे आते हैं तो यहाँ व्यू डिफेक्ट वही नोटिस खुल जाएगा। क्लिक टू एडिट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें वो सब अपलोड करना है दोबारा से। यदि बेसिक डिटेल में आपके कोई चेंज है तो आपको उसको अपडेट करना है, केस डिटेल में कोई चेंज है वो अपडेट करना है, बट हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली डॉक्यूमेंट का इशू है। हम डॉक्यूमेंट अपलोड में आते हैं और यहाँ पे जो हमारे पुराने डॉक्यूमेंट लगे हैं, जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी मैंने बताया कि मेरी कोर्ट फीस के साथ साइन लगी हुई थी, तो वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अटेस्टेड पावर ऑफ अटर्नी अटैच कर दी है, जो यहाँ से आपको अटैच करनी है। डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करके चूज फाइल देन अपलोड। इसी तरह सिंपली हमारा जो दूसरा उसमें ऑब्जेक्शन था, एक था कि APL 5 पे DSC नहीं लगा है, वो DSC वाला हमने कर दिया है। OIO चाहिए था ओरिजिनल, वो हमने कर दिया है। कैश लेजर चाहिए था, वो हमने अपलोड कर दिया है। फर्दर शो कॉज नोटिस चाहिए था, वो हमने पूरा डिटेल्ड वाला यहाँ अपलोड कर दिया। तो ये सिंपल सा है। ये आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू पे आना है और फिर जैसे आपने अपील फाइल की थी, DSC से करना चाहते हैं तो DSC से, आधार बेस्ड यूटिलिटी पे करना चाहते हैं तो आधार बेस्ड पे ई साइन करके, आधार नंबर फिल करके, OTP सबमिट करके आपको इसे फाइल कर देना है। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। फर्दर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो जैसा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही देते हैं और मैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करता हूं। मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।